ओम शांति। आज 7 मई 2025 सेल्फ प्रोग्रेस के लिए 3 मेन पॉइंट्स। पॉइंट नंबर 1 है, मीठे बच्चे, निश्चय ज्ञान योग से बैठता, साक्षात्कार से नहीं। साक्षात्कार की ड्रामा में नूंद है, बाकी उससे किसी का कल्याण नहीं होता। कई बार हम नए होते हैं या ज्ञान की इतनी समझ नहीं होती है, या पास्ट के संस्कार होते हैं, तो हमें लगता है कि बस बाबा एक बार दिख जाए ना, साक्षात्कार हो जाए तो मेरा बहुत निश्चय होगा और फिर मैं बहुत मेहनत करूंगी। बाबा कहते बच्चे, ज्ञान और योग ठीक रखो तो निश्चय होगा, साक्षात्कार से निश्चय नहीं होगा। कितने हमारे यज्ञ में सोल्स थी जिनको साक्षात्कार भी हुआ, लेकिन ज्ञान योग में ध्यान नहीं दिया तो संशय आ गया। साक्षात्कार के पीछे नहीं भागना है कि बाबा एक बार दिख जाए, बिंदी एक बार दिख जाए, देखकर हम कर क्या लेंगे। हमें महसूस करना है, अनुभव करना है। बाबा को देख भी लिया और अनुभव नहीं कर पा रहे तो क्या मतलब है। इसलिए अपना ज्ञान अच्छा रखे, अपना योग अच्छा रखे। ये तो साक्षात्कार से भी बड़ी बात है, उससे कोई कल्याण नहीं होना है। दूसरा पॉइंट है, और कितना सुंदर पॉइंट है देखो, परिस्थितियों को गुड लक समझ, अपने निश्चय के फाउंडेशन को मजबूत बनाने वाले अचल अडोल भव। कोई भी परिस्थिति आए तो अब हाई जंप दे दो, क्योंकि परिस्थिति आना भी गुड लक है। यह निश्चय के फाउंडेशन को मजबूत करने का साधन है। आप जब एक बारी अंगद के समान मजबूत हो जाएंगे तो यह पेपर भी नमस्कार करेंगे। पहले विकराल रूप में आएंगे और फिर दासी बन जाएंगे। चैलेंज करो, हम महावीर हैं। जैसे पानी के ऊपर लकीर ठहर नहीं सकती, ऐसे मुझ मास्टर सागर के ऊपर कोई परिस्थिति वार कर नहीं सकती। स्वस्थिति में रहने से अचल अडोल बन जाएंगे। तो परिस्थिति को क्या समझना है? गुड लक समझना है, क्योंकि ये हमारे निश्चय के फाउंडेशन को पक्का करती है। परिस्थितियां तो स्टेपिंग स्टोन्स होती है। बात आई, उसके ऊपर हम चढ़ गए, पार कर लिया तो एक स्टेज और आगे हो गए। लेकिन बाबा ने क्या कहा, कोई बात आती है तो स्वस्थिति में स्थित हो जाओ। हमारा क्या काम है? समस्याओं को सुलझाना नहीं है, उसके बारे में चिंतन नहीं करना है, सिर्फ अपनी स्टेज को मजबूत रखना है। तो क्या होगा? बड़ी बड़ी बात भी, जैसे बाबा कहते हैं कि पानी के ऊपर लकीर हमने खींची तो वो ठहरेगी नहीं ना, तो मेरे आगे भी कोई बात ठहर नहीं सकती। विकराल रूप के पेपर आएंगे, लेकिन क्या बनेंगे? दासी बनेंगे। तो कितनी भी बड़ी बात हो, एक्सट्रीम से भी एक्सट्रीम, बस हम अपनी स्वस्थिति में सेट रहे तो क्या होगा? बातें छोटी हो जाएगी। कितना सुंदर पॉइंट है ना, खुद से इस पर कॉन्टेम्पलेशन करना, खुद से इसको रीड करना, तो कोई भी बात में हिलेंगे नहीं। और तीसरा, पुराने वर्ष को विदाई देने के साथ साथ कड़वेपन को भी विदाई दे दो। कितना इंपॉर्टेंट पॉइंट है ना। कई बार हमारे शब्दों में बहुत कड़वापन होता है, बात टॉन्ट कहकर कहते हैं, सामने वाली आत्मा को ये बहुत अफेक्ट करती है। कई बार कोई हमारे लिए बहुत अच्छा कर रहा होता है, मदद कर रहा होता है, सपोर्ट कर रहा होता है, उससे ही हम डिससैटिस्फाई होकर उसको ही कड़वे शब्द कह देते हैं। आपने तो ऐसा नहीं किया, आपके पास तो समय नहीं है। ये अच्छी बात नहीं है। अपने वचन बहुत मीठे हो, किसी को चुभाने वाले नहीं हो। और शब्द हमारे कब चुभाते हैं? जब हमारे मन में डिससैटिस्फैक्शन हो, कड़वापन हो, तो ऑटोमेटिकली कड़वा ही निकलेगा। अंदर में मिठास होगी तो मीठा निकलेगा। जैसे शुगर केन होता है, शुगर केन को कितना भी हम मारे, तोड़े, नीचे फेंक दे, निकलेगी तो मिठास ही ना। क्यों? क्योंकि अंदर मीठा है।
और अंदर कड़वा होता तो कुछ भी करो, प्यार भी करो तो कड़वा ही निकलता। तो किन 3 बातों का ध्यान रखना है? पहला, साक्षात्कार की उम्मीद नहीं करनी है। ज्ञान योग में अपने आप को पक्का करना है, क्योंकि निश्चय उससे बैठता है। दूसरा, बहुत गहराई से अंडरलाइन करेंगे कि परिस्थितियां गुड लक है, क्योंकि निश्चय के फाउंडेशन को पक्का करती है, सिर्फ परमात्मा में नहीं लेकिन अपने अंदर भी। तो स्व स्थिति में सेट रहने से हम अचल अडोल बनेंगे, और अचल अडोल बनने से क्या होगा? विकराल रूप की परिस्थिति भी दासी बन जाएंगी। तीसरा पॉइंट है, हमें कड़वा बिल्कुल कभी नहीं बनना है। शब्द किसी को ठेस नहीं पहुंचाए, दिल नहीं दुखाए, ये बहुत खराब संस्कार होता है। चेक करना, चेंज करना, दूसरों को नहीं, अपने को। अच्छा, अभी 1 मिनट हम मेडिटेट करेंगे। मैं एक विशेष आत्मा हूं, सबको अपने दिल से दुआ देने वाली, अपने शब्दों से मिठास फैलाने वाली। किसी को डंक नहीं लगाना है। ऐसे कड़वे शब्द अगर ये हमारे अंदर है तो मैं बहुत स्वीट आत्मा हूं, इसका पुरुषार्थ अभ्यास करना है। कॉन्शियसली सबको मीठे मीठे बोल बोलने हैं, अपनी जुबान पर अटेंशन देना है। बोलकर नहीं सोचना है, सोच कर बोलना है। और जो भी बातें मेरे जीवन में आती है, परिस्थिति आती है, वो गुड लक है। बस मुझे अपनी हाई वाइब्रेशन को मेंटेन रखना है। एलिवेटेड स्टेट को छोड़कर नीचे नहीं आना है। अपने आप को मुझे ज्ञान और योग में बहुत मजबूत बनाना है। और बाबा तो हर पल मेरे साथ है। ओम शांति। शुक्रिया, शुक्रिया।